नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग कोई डिजिटल सामान लेने जा रहे हैं, टेलीविजन, लैपटॉप, कुछ भी लेने जा रहे हैं, खासतौर पर ऑनलाइन लेने जा रहे हैं, फ्लिपकार्ट या किसी और कंपनी से, अमेजोन से या किसी से भी अगर आप लेने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा जो कि ऑनलाइन परचेज करने के बाद कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप उसके समाधान के लिए कहाँ जा सकते हैं। इस वीडियो में एक शिकायतकर्ता होता है जो कि फ्लिपकार्ट से एक टीवी लेता है जिसका एक रैम होता है और एक मेमोरी होता है। होता क्या है, जब टीवी की डिलीवरी की जाती है तो उसके पैनल में दरार नजर आते हैं, और साथ में चूंकि टीवी की 1 साल की वारंटी भी होती है। जो शिकायतकर्ता होता है फ्लिपकार्ट को बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करता है कि इस टीवी की सर्विस किया जाए, लेकिन फ्लिपकार्ट साफ साफ जवाब दे देता है। जब फ्लिपकार्ट जवाब दे देता, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, उसके बाद में शिकायतकर्ता कंज्यूमर कोर्ट में जाकर एक कंप्लेंट डालता। जब शिकायतकर्ता द्वारा कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट डाला जाता है तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और ई कॉमर्स नियम 2020 और विशेष रूप से नियम 5(2) और नियम 7(3) के तहत कंप्लेन किया जाता है। और साथ में यह भी कहा जाता है, जब मामला कंज्यूमर कोर्ट में जाता है तो जो फ्लिपकार्ट होता है उसके तरफ से जो पेश होते हैं, पार्टी पेश होती है फ्लिपकार्ट की तरफ से, उनका कहना होता है कि इस केस में हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो तीसरी पार्टी हैं, हम निर्माता भी नहीं है, हम विक्रेता भी नहीं है, हम तीसरी पार्टी हैं, हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम है। और साथ में यह भी कहा जाता है कहीं से भी हमारा यहाँ पे कोई योगदान नहीं है, और सर्विस का तो बिल्कुल नहीं है। पार्टी द्वारा हिंदुस्तान मोटर्स व अन्य बनाम एन शिव कुमार और साथ में अभिनंदनम बनाम अजीत कुमार वर्मा, इन दोनों फैसले का हवाला देते हुए जो फ्लिपकार्ट होती है वो अपना हाथ साफ कर लेती है। इसमें कहती है कि हमारा इसमें कोई योगदान ही नहीं है। लेकिन जब उपभोक्ता निवारण आयोग सभी दलीलों को सुनने के बाद में इस केस में फ्लिपकार्ट को दोषी पाया जाता है। आयोग द्वारा फ्लिपकार्ट से कहा जाता है कि जब आप किसी के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जहां पे वो अपना प्रोडक्ट सेल करता है, तो वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर लिखनी चाहिए, क्योंकि फ्लिपकार्ट का ये भी कहना होता है कि जो टीवी के 1 साल की वारंटी है और पैनल, टीवी के पैनल में जो दरार आई है उसमें हमारा वो चूंकि वारंटी के तहत नहीं कवर किया गया है। तो साथ में ये भी कहा जाता है, आयोग द्वारा ये भी कहा जाता है कि अगर आप चलो मान लेते हैं कि क्या नाम है, जो पैनल है उसकी वारंटी कवर नहीं होती है, इस वारंटी में उसको कवर नहीं किया गया है, तो आपको ये स्पेसिफिक जो चीज़ होती है, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, आपको डिस्प्ले करना चाहिए उसकी पोर्टल पे, उसकी वेबसाइट पर या उस प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में कि इसमें फलाने फलाने पार्ट को वारंटी में कवर किया गया, फलाने फलाने को नहीं किया गया। क्योंकि यहाँ पे तो मिसयूज हो रहा है। आप वारंटी पूरी, आप टीवी की वारंटी लिख देते हैं, अब टीवी की वारंटी के तहत कौन कौन सा पार्ट को कवर किया गया, कौन कौन से पार्ट को नहीं किया गया, पूरी डिटेल आपको देनी चाहिए। और जब वारंटी देने की बात आती है, सर्विस देने की बात आती है, तो आप कहते हैं कि इसमें इस पार्ट को कवर किया गया, इसको नहीं किया गया, इसको किया गया, इसको। इसलिए सभी दलीलों को सुनने के बाद में कंज्यूमर कोर्ट द्वारा यानी जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वारा फ्लिपकार्ट को दोषी पाया जाता है और शिकायतकर्ता को टीवी का पूरा मूल्य वापस करने की बात कही जाती है कि फ्लिपकार्ट शिकायतकर्ता को पूरा टीवी का मूल्य वापस करेगा, और साथ में 5,000 रुपया मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी के लिए देने की बात कही जाती है, और साथ में 4,000 रुपया मुकदमेबाजी यानी लिटिगेशन चार्जेस देने की बात कही जाती है जिला आयोग द्वारा। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब कभी भी आप कोई सामान परचेज करते हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए, जो वारंटी होती है ये देखिए, आपको देखना चाहिए कि वारंटी जो होती है वो वारंटी में कौन कौन से पार्ट कवर किए गए, कौन कौन से पार्ट नहीं कवर किए गए हैं। अगर कोई कंपनी वारंटी की जो डिस्क्रिप्शन होता है प्रॉपर नहीं लिखती है, कौन से पार्ट को कवर किया गया, कौन से पार्ट को कवर नहीं किया गया, अगर ये पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं देती है तो इसका मतलब तो यही समझा जाएगा कि पूरी टीवी का वारंटी है। और अगर पूरी टीवी का या पूरे
प्रोडक्ट का वारंटी है तो कंपनी उसके लिए वाद होती है, मतलब उसके हाथ वहां पे बंध जाते हैं कि वो पूरे टीवी में कुछ भी अगर खराब होगा तो उसको सर्विस देना पड़ेगा, उसको ठीक करवाना पड़ेगा, उसकी मरम्मत करवाना पड़ेगा। कोई भी कंपनी है तो उसके लिए बिल्कुल बाधित है। और अगर ऐसा नहीं करती है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में बिल्कुल जा सकते हैं और वहां पे शिकायत कर सकते हैं और आपकी बात बिल्कुल सुनी जाएगी। तो ध्यान रहे, मैं हर अपने वीडियो में बताता हूं कि जब कभी भी कोई सामान खरीदते हैं तो वारंटी हो या सारी चीजें होती है, आप आंख बंद करके मत खरीदिए। उन चीजों को देखिए कहां पे वारंटी है, कहां कहां पे कवर किया गया है, क्योंकि ये चीज अगर आप देख लेंगे तो आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगा। और अगर कंपनी गलती करती है, कंपनी नहीं लिखती है, पूरा डिस्क्रिप्शन में नहीं देती है कौन सा पार्ट कवर किया गया वारंटी में, कौन सा नहीं किया गया, तो कंपनी उसके लिए जिम्मेदार होगी और आपको उसका मुआवजा देना पड़ेगा। कंपनी को मुआवजा देना पड़ेगा, आपको देगी और आप उसके हकदार होंगे। तो मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलूंगा ऐसे लीगल टॉपिक अपडेट लेकर। जानकार बनिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।